Assalamualaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Veloz. My name is Nooreen Fatima. Lesson number 44, Feminist Therapy. इससे पहले हमने फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो फेमिनिस्ट थेरेपी में फेमिनिस्ट साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स ऐड अप होते हैं एंड जो भी कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, सोशल एरिया है, पॉलिटिकल एरिया है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है फेमिनिस्ट साइकोलॉजी में। एंड डेफिनेशन जो हमने डिस्ट्रेस, पेन, मेंटल इलनेस के पहले पढ़े थे, ये इससे पहले वाले चैप्टर में, उसमें ये अब चाहे कोई भी थेरेपी हो उसमें ये डिपेंड करता है कि एक थेरेपिस्ट उस मेंटल इलनेस को, उस डिस्ट्रेस को किस हिसाब से, किस तरह लेता है एंड उसी के बेसिस पे वो उनको, अपने क्लाइंट्स को थेरेपी देता है। फेमिनिस्ट थेरेपी ही के क्या क्या गोल्स हैं, वो फेमिनिस्ट थेरेपी ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं होता बल्कि वुमेन, मेन, चिल्ड्रन, फैमिलीज़ और कपल्स सबके लिए होता है। ये कोशिश करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें, किसी को भी इंडिविजुअल लेवल पे ही नहीं बट पूरी सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करें, किसी को एम्पावर करें, किसी को एक सेंस दें, किसी को इस चीज़ का रियलाइजेशन करवाएं कि हाँ, खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद की भी खुशी होती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चेंजेस क्या कर सकते हैं ये लोग इंडिविजुअल लेवल पे, ये इसमें ट्रांसीडेंस यानी कि सुपीरियरिटी पे मेन फोकस किया जाता है, नॉट एडजस्टमेंट। इसमें ये लोग क्लाइंट की हेल्प करते हैं कि आपको अपने पर्सनल पावर को रिकॉग्नाइज करना है, मतलब समझना है कि आपकी पावर क्या है और आपको उसे क्लेम करना है, यानी कि उसको अपने हक में लेना है और उसको एम्ब्रेस करना है, यानी कि उसको यूज़ करना है, उसको गलत तरीके से नहीं बट पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। बिकॉज इसी से आपको फ्रीडम मिलेगी, इसी से आपको पता चलेगा कि आपके राइट्स क्या हैं, आप किसी भी बंदिशों में नहीं रहेंगे, मतलब किसी भी प्रेशर में नहीं रहेंगे, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और आपके जो भी ये जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप सोसाइटी की तरफ से बनाई गई है, आप उसको एक तरह से बेहतर बनाएंगे, आप उसको नेगेटिव वे में न लेकर के एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होगा, आप रेजिलियंस होगा, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड करना, चाहे वुमेन हो मेन पे, मेन हो वुमेन पे, एंड सारे लोगों को एक इंसान को इंसान की तरह ले, उसे मेन वुमेन में डिस्क्रिमिनेट ना करें। ऑल्सो अपने पोटेंशियल, अपने पावर को रिकॉग्नाइज करें और उसको वो अपने बॉडी और अपीयरेंस को एक्सेप्ट करें और अपने पावर को रिकॉग्नाइज करके उसका यूज़ करें इन अ हेल्दी वे, और अपनी ही एक हेल्दी परसेप्शन अपनी बनाएं सेल्फ की। सेल्फ परसेप्शन एक आपकी हेल्दी और न्यू हो। चेंजेस टारगेटेड एट सोसाइटल लेवल, सोसाइटी में हमें मालूम है कि सोसाइटी पेट्रियार्कल है, सेक्सिस्ट है। तो जब कोई इंडिविजुअल को अपने पर्सनल पावर को पहचानेगा, उसको वो क्लेम करेगा, तो उसकी वजह से, एक बंदे की वजह से धीरे धीरे करके सोसाइटी में चेंजेस आएंगी। तो फेमिनिस्ट थेरेपी की यही गोल रहती है कि पेट्रियार्की सिस्टम हटा करके एक फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस रखें, सबकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यू हो एंड जेंडर बायस्ड ना हो, कुछ भी कॉपरेशन हो, सपोर्ट हो एक दूसरे का, एक जेंडर का दूसरे जेंडर पे, सो म्यूचुअली सपोर्टिव हो। तो ये चेंजेस हैं। टास्क ऑफ द थेरेपिस्ट, फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो न्यू थिंकिंग, नई तरीके से सोचें और नए तरीके से, अलग तरीके से चीज़ों को परसीव करें। ये ऑलमोस्ट कॉग्निटिव थेरेपी की तरह सेम है बिकॉज उसमें भी सेंस ऑफ सेल्फ और हाउ डू वी परसीव एंड आवर सेल्फ, ये सारी चीज़ों पे काफ़ी तवज्जो दी जाती है, थिंकिंग पे, बिहेवियर पैटर्न पे, जो भी सोशलाइजेशन होती है एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ वर्थ,
क्या 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 स्टीरियोटाइप सेट किए गए हैं बाय मीडिया अबाउट जेंडर रोल, जेंडर इमेजेस या फिर जेंडर एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट अकॉर्डिंग टू वॉरेल एंड ड्रिमर, इन्होंने उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जो कि ये था, लाइक इन व्हाट वेज दे कैन हेल्प द क्लाइंट बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन जेंडर रोल, सोशलाइजेशन प्रोसेस, कि अपने खुद के जेंडर रोल, यानी कि अगर फीमेल है तो फीमेल की क्या सोशलाइजेशन प्रोसेस है, किस तरह से इंटरेक्ट करना है, लोग कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन एक तरह से ये इस का क्या सही प्रोसेस है, इस चीज़ को वो समझने की ज़रूरत है। दूसरा है आइडेंटिफाई देयर इंटरनलाइज्ड जेंडर रोल मैसेजेस एंड रिप्लेस देम विद देयर ओन कंस्ट्रक्टिव बिलीव्स। तो आपके जो अपने रोल हैं, जेंडर रोल है, उसको आइडेंटिफाई करें एंड जो आपकी बिलीफ है, जिस चीज़ पे आप कॉन्फिडेंस रखते हो, जिस चीज़ पे आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, उसे अपने में लाओ, ठीक है। एंड थर्ड है अंडरस्टैंड हाउ सेक्सिस्ट एंड ऑप्रेसिव सोसाइटल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस देम इन नेगेटिव वेज। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सोसाइटल बिलीफ है, ऑप्रेसिव जो दबाना चाहती है सोसाइटल बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें समझना चाहिए और उन्हें बिल्कुल भी ये मानना नहीं चाहिए, उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमारे पे अफेक्ट करती है इन अ नेगेटिव वे। एक्वायर स्किल्स टू ब्रिंग चेंज इन द इन्वायरमेंट, हमारे पास वो स्किल्स एबिलिटीज़ सीखनी चाहिए और अपनी अगर हैं तो उन्हें और इन्हांस बेहतर करनी चाहिए, जिससे हम इन्वायरमेंट में चेंज ला सकें। और डेवलप अ रेंज ऑफ बिहेवियर्स दैट आर फ्रीली चूजन, और बहुत सारे बिहेवियर हैं जो कि ये आप फ्रीली चूज़ कर सकते हो, वो ऐसा नहीं कहीं रिस्ट्रिक्ट हुआ है कि ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। स्पेसिफिक काउंसलिंग गोल्स पर्टेनिंग टू वुमेन, कुछ काउंसलिंग गोल्स हैं जो कि थेरेपिस्ट को रखना चाहिए। पहला है हेल्प वुमेन एंड मेन टू ट्रस्ट देयर ओन एक्सपीरियंस एंड देयर इंट्यूशन, अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी एक इंट्यूशन, इन सारी चीज़ों को ट्रस्ट करना चाहिए, अपनी एक्सपीरियंसेस को ट्रस्ट करना चाहिए और उस तरह और चीज़ों फॉलो करना चाहिए। इनेबल क्लाइंट्स टू अप्रिशिएट फीमेल रिलेटेड वैल्यूज़, थेरेपिस्ट को समझाना चाहिए क्लाइंट्स को, अपनी फीमेल क्लाइंट्स को, वो स्पेशली, और मेल क्लाइंट्स को भी ही कि किसी भी तरह का क्लाइंट हो उसे समझाना चाहिए कि फ़ीमेल की क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या रूल होती हैं, फ़ीमेल की क्या इम्पोर्टेंस है। और थेरेपिस्ट को वुमेन क्लाइंट्स को वो समझाना चाहिए कि वो खुद की ही केयर कैसे कर सकती हैं, फिर कैसे खुद को एक्सेप्ट कर सकती हैं, अपनी बॉडी, अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें थेरेपिस्ट ने क्लाइंट को समझाना है। डिफाइन एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन, और ये भी समझाना है फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट को, किसी भी क्लाइंट को, कि खुद की सेक्सुअल नीड्स को आप समझें और उसी वे में एक्ट करें, या किसी और के कहने पे ज़बरदस्ती ना करें। और like you know what your needs are, so you should go with them only. Okay, clients experience in therapeutic process, अब कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं कभी कभी थेरेपेटिक प्रोसेस में, क्योंकि फेमिनिस्ट थेरेपी फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट में थोड़े बहुत थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, थ्योरेटिकल एरिया अबाउट थेरेपीज आ सकते हैं, तो क्लाइंट इन चीज़ों से डील कर सकता है। पहले की एंग्जाइटी और डिफेंसेस, दूसरा आता है कि कोई अपने पावर और जो भी उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं उनके इश्यूज़ को, ठीक है, लाइक पावर एंड कंट्रोल इश्यूज़।
एग्जामिनिंग एक्सटर्नल फैक्टर, उन सारी चीज़ों को, उन सारे फैक्टर्स को, उन सारी चीज़ों को, वेरिएबल्स को समझना चाहिए जो उनके बिहेवियर में चेंज ला रहा है। एंड वो सारे मैसेजेस, इंफॉर्मेशंस, तरबियत जो उन्हें बड़े होने तक मिली है, ग्रो होने तक मिली है, एंड अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो कि मोस्टली स्टीरियोटिपिकल होती हैं, उस चीज़ को वो डिनाई करना चाहिए, उस चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए, अपने वैल्यू को एक्सप्लोर करना चाहिए, समझना चाहिए, एंड आपकी लाइफ की एक मीनिंग होनी चाहिए। थेरेपेटिक टेक्निक्स, although female therapists they use traditional also and non-traditional intervention, but कुछ टेक्निक्स होते हैं जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। जेंडर रोल एनालिसिस, क्लाइंट इसमें हेल्प करता है, क्लाइंट की हेल्प की जाती है इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या एक जेंडर रोल है, क्या एक जेंडर एक्सपेक्टेशन है इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। एंड उसके खुद की जेंडर रोल के बारे में और दूसरे जेंडर रोल के बारे में कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी लाइफ में। जेंडर रोल इंटरवेंशन में हमें ये क्लाइंट की हेल्प करनी चाहिए इस वे में ये कि क्लाइंट समझ सके कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की स्टीरियोटाइप्स कैसे उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है। पावर एनालिसिस एंड पावर इंटरवेंशन, हमें अपने क्लाइंट को बताना है कि क्या डिफरेंसेस है बिटवीन द पावर ऑफ मेन एंड वुमेन, एंड खुद में चेंज लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए और औरों के ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए उनको एम्पावर करना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, और वो अपनी डिसीजन खुद ले सकें। बिब्लियोथेरेपी अपने क्लाइंट को इनकरेज करना चाहिए और उसे रीडिंग मटेरियल देनी चाहिए, कोई नॉवेल या फिर कोई क्लासिक या फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक्स देनी चाहिए जिसमें ये रिलेटेड टू देयर इशू कोई बात लिखी हो, कोई अच्छी बात लिखी हो, या कोई ऐसी बुक जो उसे उन्हें एम्पावर करे, इनकरेज करे। सेल्फ डिस्क्लोजर, थेरेपिस्ट थोड़ी रिलेट करे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, एंड दे कैन मेक द क्लाइंट रियलाइज़ कि ये थेरेपिस्ट भी एक क्लाइंट की तरह है एंड शी हैज़ ऑल्सो और ही हैज़ ऑल्सो गॉन थ्रू फ्यू सेम एक्सपीरियंसेस। असर्टिवनेस ट्रेनिंग में आ जाता है कि आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए एंड आप में करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि कब आपको नो बोलना है, कब यस बोलना है।